हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। जैसा कि आप नोटिफिकेशन देख ही पा रहे होंगे, स्क्रीन पर विजुअल है। एक और नई शिक्षक भर्ती यानी बिहार ने जिस तरह से पूरे राज्यों में एक तरह से ये कहें कि क्या करा है, क्रांति ला दी है इन भर्तियों की, उसी तरह से एक और राज्य है जहाँ पे आपको ये भर्ती देखने को मिल जाएगी, या कहें कि मतलब केंद्र शासित है, कुछ भी समझ लीजिए। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन इस तरह से है कि यहाँ पे आपको नो एग्जाम है और नो क्या है, यहाँ पे फीस है, यानी किसी भी प्रकार की फीस नहीं देनी, कोई भी एग्जाम नहीं करना। तो ऐसी भर्ती में आप सब फॉर्म डालना चाहेंगे, क्योंकि ऐसी भर्ती में फॉर्म डालने की हर हर एक व्यक्ति की इच्छा रहती है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा ऐसा मतलब जगह है जहाँ से ये भर्ती का नोटिफिकेशन आया है। गवर्नमेंट भर्ती है, किसी भी तरह की फेक न्यूज़ नहीं है। और यहाँ पे सैलरी की बात करें तो 40 प्लस नहीं, आपको 60 प्लस होगी। ठीक है, सैलरी भी 60 प्लस होगी, 7 वेतन इसमें लगेगा पे। ठीक है, यहाँ पे साथ में वेतन के तहत आपको सैलरी मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं। बट यहाँ पे एक कंडीशन बन जाती है, वो ये है कि आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो आपको अगर उसी जॉब में रहना है तो आपको ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा, बट आपको एक अच्छा पैकेज मिलेगा तथा बहुत अच्छी घूमने वाली जगह भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सी ऐसी जगह है, तो जहाँ पे नो फीस और नो वो है। चलिए एग्ज़ाम है, क्योंकि यहाँ पे ये केवल और केवल किसके तहत है, तो मेरिट के तहत है। आपको बता दें ये जगह है अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ पे घूमना लोग बहुत पसंद करते हैं, बट यहाँ की शिक्षा निदेशालय ने ये जगह निकाली है। ठीक है, तो यहाँ पे शिक्षा निदेशालय की तरफ से ये जगह है और एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी प्रशासन है। तो यहाँ पे किसी भी तरह की ये फेक न्यूज़ नहीं है और फेक वैकेंसी भी नहीं है। तो आप लोग अगर इच्छुक हैं तो डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरिट वाइज आपको सेलेक्ट किया जाएगा, या मेरिट वाइज आपका चयन होगा। यहाँ पे पे लेवल जो है 7 है, जो आपको बताई गई थी। यहाँ 44 से शुरुआत बता रहे हैं, तो समथिंग पे जब आपको पे लेवल और एचआरडी और अन्य सुविधाओं को लगाकर सैलरी आपके 60,000 के अब वहाँ पे पहुँच जाएगी। यहाँ पे क्या है, ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर्स है। तो यानी ये भर्ती कैसी हो गई, ये टीजीटी हो गई। ठीक है, यानी बीएड पास स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बीएड पास के साथ साथ इसमें एक और मेन मुद्दा है क्वालिफिकेशन का, वो है आपके पास सीटेट हो, कौन सा, सेकंड लेवल का। सेकंड सेट कौन सा हो, सी सेट। तो आपको सेकंड का होना चाहिए सीटेट, याद रखिएगा। तो जिन स्टूडेंटों के पास बीएड है, साथ में सीटेट है जूनियर लेवल का, या कहें 6 to 8 लेवल का, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं वैकेंसी डिटेल, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर लैंग्वेज टीचर की बात की जाए तो 40 है, इंग्लिश लैंग्वेज के 45 है यहाँ पे पद। और यहाँ पे है बंगाली जो वहाँ की लैंग्वेज है उसके 3 है। इस तरह संस्कृत के 6 हैं। इस तरह सोशल साइंस की अगर बात की जाए तो आपको 6 पद मिलेंगे जो बंगाली भाषा में टीच कर सकते हो। और सोशल साइंस में इंग्लिश और हिंदी के 93 पद है। एक बहुत बड़ा मतलब पैकेज है यहाँ पे पदों का, बहुत बड़ी अच्छी मतलब वैकेंसी कही जा सकती है ये एक तरह से, क्योंकि टोटल पोस्ट कितनी है, तो 380 है। हाँ, बिहार की तरह नहीं है, बट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको किसी भी तरह की फ़ीस नहीं देनी, और सबसे बड़ी बात है कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना। तो इतनी दूर जाने का मतलब जब बनता है जब आपकी सीधे जॉइनिंग है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार जगह पे आपका जाना मिलेगा, तथा यहाँ पे बस एक दिक्कत यही है कि कभी भी आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, आप अंडमान निकोबार में ही रहेंगे। तो देख लीजिएगा, जिसको लगता हो कि हाँ, मैं डाल सकता हूँ या मैं घर से जा सकता हूँ, तो जा सकते हैं। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे बात कर लेते हैं एज की। तो यहाँ पे अगर एज रिलैक्सेशन देखा जाए तो एसटी वालों को 5 ईयर का मिलेगा, जबकि ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलेगा। और पीडब्ल्यूडी जो मतलब अनरिजर्व भी हो या ये रिजर्व कोटे में आते हो, उनको 10 मिलेगा, जिनको दिव्यांग कहा जाता है। ठीक है, तो सीधे सीधे 40 साल तक वो डाल सकते हैं। और यहाँ पे पीडब्ल्यू ओबीसी के जो भी हैं वो उन्हें 13 साल तक का यहाँ पे उनका कितना है, तो यहाँ पे 13 साल है। अगर बात की जाए एसटी वालों की, इसी में दिव्यांग वालों में, तो उनका 15 साल है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। इस तरह से गवर्नमेंट सर्विस में अगर कोई है और जिसने 3 ईयर कंप्लीट कर लिया हो ड्यूरेशन, तो उसको 35 साल तक वो डाल सकता है। एक्स सर्विसमैन भी डाल सकता है जी। ठीक है, और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन DRM और अदर उसकी स्टेट से समझ सकते हैं, तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग है। तो आप देख लीजिएगा 45% ईयर तक वो डाल सकते हैं, 40 से 45 तक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन हो गया। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, जो मेन मुद्दा होता है किसी भी एग्जाम का। ठीक है, चलिए वैसे यहाँ पे जो भी सबके लिए है वो एज क्या है, तो वो
मैक्सिमम आपका 30 है, ठीक है, याद रखिएगा मैक्सिमम 30 साल तक आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे 5 ईयर तक का रिलैक्सेशन तो किसके लिए है वो भी मैंने बता दिया है, तो आप स्क्रीनशॉट इसे ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या है इसकी। तो क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो वो मैंने पहले ही कहा था कि इसमें क्या है, बीएड के साथ साथ आपके पास एच टेट मतलब सी टेट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे देख लेते हैं रिक्वायर्ड्स क्या क्या है। तो यहाँ पर अगर लैंग्वेज टीचर की बात की जाए तो इसको क्या होना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश जो भी लैंग्वेज का टीचर मांगा गया उसके साथ क्या हो, मेन लैंग्वेज ग्रेजुएशन लेवल में रहनी चाहिए, जो भी जिसमें भी आप अप्लाई करें। और मैथ का भी यही है कि यहाँ पे क्या हो, फिजिक्स केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स आपके पास बैचलर डिग्री में हो, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे फिजिकल साइंस की बात करी जाए तो यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ पे हैज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट आपके पास बैचलर में होना चाहिए। फिजिक्स या केमिस्ट्री में से लाइफ साइंस की बात की जाए तो बॉटनी ज्योग्राफी क्या में से वन सब्जेक्ट ऑफ मेन सब्जेक्ट बैचलर में होना चाहिए। इसी तरह से बात की जाए सोशल साइंस की, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस हैज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट आपके पास बैचलर में होना चाहिए, ठीक है। बैचलर में इनमें से एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, तभी आप सोशल साइंस में डाल सकते हैं। होम साइंस की बात की जाए तो यहाँ पे बैचलर डिग्री विद होम साइंस एज मेन सब्जेक्ट, यानी आपके पास बीए में या बीएससी में आपके पास होम साइंस होना चाहिए मेन सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे सी टैट का यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तीसरे पॉइंट कह रहा है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सी टैट आपके पास होना चाहिए। कौन सा, तो सेकंड पेपर, ठीक है, पेपर सेकंड यानी 6 to 8 वाला, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे फिर यहाँ पे दिखा दिया है पासिंग और यहाँ पे जर्निंग। इस तरह से आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन हमने 10 दिन पहले यानी जैसे ही एडवर्टाइजमेंट आया था उसके ठीक बाद यहाँ पे अपलोड कर दिया था। कहाँ पे, तो आप याद रखिएगा टेलीग्राम पे अपलोड है। तो आप टेलीग्राम की जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम पर इस नोटिफिकेशन को फुल देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एमएड डिग्री, बीएड और यहाँ पे एमफिल या पीएचडी डिग्री भी यहाँ पे इंक्लूड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन आप अप्लाई कर सकते हैं तथा कौन इंटरेस्टेड है अंडमान निकोबार जाने के लिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं। बेसिकली ये जो पोस्ट कहीं जाएंगे वो टीजीटी ही कहीं जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये फुल नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर अवेलेबल रहेगा। व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। इसकी लास्ट डेट क्या है, तो इसी साल की लास्ट डेट है, तो आप इसे बिना रुकावट के भर दीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। फिर नई वैकेंसी या फिर नई नोटिफिकेशन जो एक एजुकेशन क्षेत्र में आपके काफ़ी हेल्पफुल हो इस तरह की न्यूज़ के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।